गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, माय स्टडी गुरु में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि उसको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो तथा कोई भी वीडियो आपका छूटे नहीं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां भाग पढ़ेंगे आज। ये कोई अनुक्रम या संख्या की सूची दे रखी है, √2, √8 और √18 और √32। इसमें पता लगाना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसके प्रथम 4 पद तो दिए हुए हैं, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं और सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो हम निकालेंगे पहले सार्वंतर। यदि सार्वंतर समान आ जाता है हर पदों के लिए तो हम बोल देंगे ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है। तो हम निकालेंगे प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर। प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर D बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये तो आप जानते हो सार्वंतर का सूत्र क्या होता है। द्वितीय पद कितना है, √8 माइनस प्रथम पद √2। अब √8 में से √2 कैसे घटाएंगे, अब देखना। √8 को हम लिख सकते हैं √4 गुणा √2 माइनस √2। ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। अब देखना √4 का मान कितना होता है, 2 और √2 ऐसे कैसे आ जाएगा आपका माइनस √2। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है √2। √2 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया यहाँ पर, तो 2, और यहाँ से √2 कॉमन आ गया तो कितना बच जाएगा, 1। तो क्या बच गया, √2 कोष्टक 2 माइनस 1, यानी कितना आ गया, 2 में से 1 गया तो 1, यानी √2 बच गया, राइट। इसी प्रकार अगले 2 पदों के लिए सार्वंतर D2 बराबर अगले 2 पद द्वितीय पद और तृतीय पद, यानी A3 माइनस A2। तो तृतीय पद कितना है, √18 माइनस A2 कितना है, √8। घटाओ, √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √9 गुणा √2 माइनस √8 को क्या लिखा था अभी, √4 गुणा √2। आप देखना √9 का मान कितना होता है, 3 होता है, √2 ऐसे कैसे, माइनस √4 का मान 2 होता है, √2 ऐसे कैसे। तो इन दोनों में से भी देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा √2, तो कॉमन ले लो हमारा √2। कितना बच गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, वही आ जाएगा √2। तो D1 भी क्या आ रहा है, √2। D2 भी क्या आ रहा है, √2। अब D3 निकालते हैं लास्ट वाले 2 पदों के लिए। तो D3 बराबर A4 माइनस A3। तो घटा दो, A4 कितना है, √32 और A3 √18। तो √32 माइनस √18। अभी वाले जैसे लिखो तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 गुणा √2 लिख सकते हैं। D3 आ जाएगा हमारा A4 माइनस A3। तो √32 है A4 और √18 है A3। तो √32 में से √18 हमको घटाना है, तो √32 को हम लिख सकते हैं √16 गुणा √2, और √18 को भी लिखा था हमने √9 गुणा √2। तो ये कितना हो जाएगा, √16 का मान 4 गुणा
रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस रूट 9 का मान 3 और रूट 2 ऐसे कैसे आ जाएगा। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, वही रूट 2 कॉमन आ रहा है। कितना बच जाएगा, 4 माइनस 3। तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, एक बच गया, तो रूट 2। अब देखो D1 D2 और D3 तीनों समान आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि दी हुई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। तो हम लिखेंगे कि सभी पदों के लिए सार्वंतर समान है। सभी पदों के लिए सार्वंतर समान रूट 2 है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक समांतर श्रेणी है। अब हमने निकाल लिया कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हमें पता चल गया कि समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन बोला कि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर और अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा इसका, सार्वंतर डी कितना आ रहा है, रूट 2। यह तो आ गया सार्वंतर। अब अगले 4 पद निकालने हैं, तो शुरुआती 4 पद तो हमें दिए हुए हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद। अब अगले 4 पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद हमें ज्ञात करना है। अब देखना 5वां पद निकालेंगे हम, अगले 4 पद। अगले 4 पद में पहला है 5वां पद, पांचवा पद A5। 5वां पद का सूत्र क्या होता है, इससे पहले वाला पद प्लस सार्वंतर। कोई सा भी पद निकालो, उससे पहले वाले पद में सार्वंतर जोड़ दो। तो इससे पहले वाला पद चतुर्थ पद A4 प्लस सार्वंतर D। तो चतुर्थ पद कितना था हमारा समांतर श्रेणी में, देखो रूट 32 प्लस सार्वंतर कितना है, रूट 2। अब इन दोनों को जोड़ो अभी वाली तरह। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 16 गुणा रूट 2 प्लस रूट 2, राइट। फिर लिख दो रूट 16 का मान कितना होता है, 4 गुणा रूट 2 प्लस रूट 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 4 प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन आ गया, कितना बच जाएगा, 1। तो कितना हो गया, 4 और 1 5 और रूट 2 ऐसे कैसे। तो 5वां पद क्या आ गया, 5 रूट 2, राइट। अब इसे 6वां पद आपके उत्तरमाला में इसको ऐसे लिख, इसको रूट 50 लिख रखा है, तो रूट 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, क्योंकि रूट 50 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 25 गुणा रूट 2। तो क्या आ जाएगा, रूट 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 और रूट 2 ऐसे कैसे, तो वही आ जाएगा 5 रूट 2। एक की बात है, दोनों में से कोई सा भी लिख देना, दोनों ही सही है। अब आते हैं 6वां पद। 6वां पद A6 बराबर इससे पहले वाला पद A5 प्लस सार्वंतर D। तो इससे पहले वाला पद कितना आया था, 5 रूट 2, 5 रूट 2 प्लस सार्वंतर कितना है, रूट 2। तो जोड़ दो 5 रूट 2 और रूट 2 6 रूट 2, या फिर ऐसे कर सकते हो, कॉमन ले लो रूट 2। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 प्लस यहाँ पर 1, 5 और 1 6 रूट 2। ये 6वां पद आ गया।
इसी प्रकार सातवां पद छठवां पद प्लस सार्वंतर, तो छठवां पद कितना है 6√2 प्लस सार्वंतर √2। वही √2 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा 6 + 1 बराबर 7√2। इसी प्रकार आठवां पद, इससे पहले वाला पद सातवां पद प्लस सार्वंतर d, तो सातवां पद कितना है 7√2 प्लस सार्वंतर √2, तो कितना आ जाएगा √2 कॉमन ले लिया तो 7 + 1 बराबर 8√2। तो हमने निकाल लिए अगले 4 पद, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। तो हम लिख देंगे अतः सार्व अंतर d बराबर √2 और अगले 4 पद 5√2, 6√2, 7√2 और 8√2 प्राप्त होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन। इसमें कोई संख्या का अनुक्रम है, यह संख्या है a 2a 3a और 4a, ये कोई संख्या है। वो इसमें पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो सार्वंतर और अगले 4 पद याद करेंगे। तो लिखो प्रश्न को। वही सार्वंतर निकालो पहले। प्रथम 2 पदों के लिए सार्वंतर d1 बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 2a माइनस a1 कितना है a, तो 2a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा a बच जाएगा। इसी प्रकार अगले 2 पदों के लिए सार्वंतर d2 बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3a माइनस a2 2a, तो 3 में से 2 गए तो 1 a है तो a बच जाएगा। इसी प्रकार d3 बराबर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, तो चतुर्थ पद कितना है 4a माइनस तृतीय पद 3a, तो 4 - 3 1 a बच जाएगा। यानी सार्वंतर d1 d2 और d3 कितना आ रहा है a समान आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि सार्वंतर सभी पदों के लिए समान है। समान है, अतः दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी होगी। तो इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा a, सार्वंतर d बराबर a। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकालेंगे। अगले 4 पद कौन सा 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद और 8वां पद। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, इससे पहला वाला पद a4 प्लस सार्वंतर d। a4 कितना था समांतर श्रेणी में, देखो a4 था
4a प्लस सारवंत कितना है a, तो 4a प्लस a 5a हो जाएगा। इसी प्रकार छठवां पद, इससे पहला वाला पद 5वां पद प्लस सारवंतर, तो 5वां पद के क्या आ गया 5a प्लस सारवंतर a, तो क्या हो जाएगा 6a। इसी प्रकार 7वां पद a6 प्लस d, तो छठवां पद 6a प्लस a बराबर 7a। इसी प्रकार 8वां पद a7 प्लस d बराबर 7a। 7वां पद प्लस सारवंतर a कितना हो जाएगा 8a। यानी अगले 4 पद हमें आगे 5a 6a 7a और 8a। तो हम लिख देंगे कि समांतर श्रेणी के अगले 4 पद 5a 6a 7a और 8a प्राप्त होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके 2 भाग अभी बाकी है। अब इसका 7वां भाग करेंगे। इसमें दिया हुआ है संख्याओं की सूची 0.2 0.22 0.22 और 2। ये कोई संख्याओं की सूची है। 0.2 0.22 और 0.222। तो इसमें भी वही सार्व अंतर ज्ञात करेंगे पहले। तो सार्व अंतर प्रथम 2 पदों के लिए सार्व अंतर D1 बराबर A2 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद कितना है प्रथम द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय पद क्या है 0.22 माइनस प्रथम पद 0.2। घटा दो 0.22 में से 0.2 घटाओ। देख रहे तब मैं समझाता हूँ आपको। 0.22 इसमें से क्या घटाना है 0.2। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट का पॉइंट, और 0 में से 0 गया तो 0। तो कितना बच जाएगा 0.02। तो क्या आ गया 0.02। इसी प्रकार सार्वंतर D2 बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। तृतीय पद कितना है 0.222 माइनस द्वितीय पद 0.22। घटाओ इसको। 0.222 में से 0.22 घटा देंगे तो 2 के 2, 2 में से 2 गए तो 0, फिर 2 में से 2 गए तो 0.0। तो क्या जाएगा 0.002। अब देखो इसके अंदर 3 ही पद है तो सार्वंतर हमने निकाल लिया हर पदों के लिए। तो सार्वंतर इसके लिए आ रहा है 0.02, इसके लिए आ रहा है 0.002। यानी D1 और D2 समान नहीं है। तो D1 और D2 समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो हम लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी नहीं होगी। और ये क्वेश्चन यहाँ पर ही एंड हो जाएगा। इसका आखिरी भाग है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी भाग है। इसको पूरा होते ही 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं। इसमें भी वही ज्ञात करना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसमें भी प्रथम 2 पदों के लिए सार्व अंतर निकालते हैं। पहले D1 क्या होता है A2 माइनस A1। तो
A2 कितना है 3√2 माइनस A1 3, गलत, 3+√2 है यहाँ पर, 3√2 नहीं है, 3+√2 A2 का मान है, A1 का मान 3 है। तो इसमें से ये घटाओगे, 3 से 3 गए तो कितने बच के √2, राइट। अब इसी प्रकार D2 तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद कितना है, तृतीय पद है 3+2√2, तो 3+2√2 माइनस द्वितीय पद 3+√2, तो इसमें से घटा दो, 3 से 3 गया, राइट। अब क्या बच गया 2√2 प्लस √2, तो 2√2 प्लस √2, तो 2√2 और √2 3√2, राइट। अब इसी प्रकार D3 निकालेंगे, सॉरी ये यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर माइनस दोनों के लगेगा, अभी देखना दोबारा से। D2 बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद कितना है 3+2√2, तो लिख दो 3+2√2। अब है माइनस, माइनस बाद में है द्वितीय पद, तो द्वितीय पद 3+√2, तो 3+√2। अब माइनस दोनों के लगेगा, देखना अभी 3+2√2, अब माइनस गुणा होगा अंदर, तो माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस √2, राइट। तो 3 से 3 गए तो कितना बच गया 2√2 माइनस √2, तो इसमें से ये घटाओ, √2 कॉमन ले लो, कितना बच गया 2, यहाँ पर 1, तो 2 माइनस 1 1 बच गया, यानी √2 बच गया। D1 भी √2 आ रहा है, D2 भी √2 आ रहा है। यदि D3 भी √2 आ गया तो हम कह देंगे कि दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। अब निकालेंगे हम D3, A4 माइनस A3, तो A4 है हमारा 3+3√2 और A3 है 3+2√2, तो A4 है 3+3√2 माइनस A3 है 3+2√2, घटा दो इसमें से 3+3√2 माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस 2√2, वही 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3√2 माइनस 2√2, क्या कॉमन आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, कितना बच जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 3 माइनस 2 1, वही √2 आ जाएगा। यानी D1 D2 और D3 तीनों का मान समान है। तो हम लिख देंगे कि सार्वअंतर D सभी पदों के लिए समान है, और D का मान कितना है, D बराबर आ जाएगा हमारा √2, सार्वअंतर कितना आ जाएगा √2। अब यदि सार्वअंतर समान आ गया तो ये समांतर श्रेणी होगी, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद निकालने हमको, अगले 4 पद, तो अगले 4 पद कौन सा आ जाएगा, ये तो 5वां पद, 4 पर 2 तक तो दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां और 8वां पद ज्ञात करना है।
तो 5वां पद आ जाएगा। इससे पहले वाला पद प्लस सार्व अंतर। तो इससे पहले वाला पद A4 कितना था, चतुर्थ पद। यहाँ पर देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद कितना है, 3 + 3 √2। अब देखना 3 + 3 √2 प्लस सार्व अंतर कितना आया, √2। अब इनको जोड़ दो, 3 ऐसे कैसे, 3 √2 प्लस √2, इन दोनों में √2 कॉमन आ रहा है। कितना बच जाएगा यहाँ पर, 3 + 1, तो 3 + 3 1 4 √2। इसी प्रकार छठवां पद, 5वां पद प्लस सार्व अंतर। तो 5वां पद कितना आ गया, अभी आया है 3 + 4 √2, 3 + 4 √2 प्लस सार्व अंतर √2। तो 3 + √2 कॉमन आ गया इन दोनों में, तो कितना बच गया यहाँ पर, तो 4 और यहाँ पर 1, तो 4 + 1 बराबर 3 + 4 और 1 5 और √2 ऐसे कैसे। इसी प्रकार 7वां पद A6 + D। छठवां पद कितना आया अभी, 3 + 5 √2 राइट, प्लस सार्व अंतर √2। तो 3 + √2 कॉमन ले लो अभी वाली तरह, तो क्या बच गया, 5 + 1 बराबर 3 + 6 √2। इसी प्रकार 8वां पद, इससे पहले वाला पद प्लस सार्व अंतर। तो 7वां पद कितना आया, 3 + 6 √2 प्लस सार्व अंतर √2। तो 3 + √2 कॉमन आ गया, कितना बच गया यहाँ पर, 6 प्लस यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा, 3 + 6 और 1 7 √2। तो दी हुई समांतर श्रेणी के अगले 4 पद हो जाएंगे हमारे पास, अगले 4 पद। अगले 4 पद है, 5वां पद है 3 + 4 √2। छठवां पद है 3 + 5 √2। 7वां पद है 3 + 6 √2 और 8वां पद है 3 + 7 √2। और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ही आपकी प्रश्नमाला 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा हमको। और यदि वीडियो एक बार देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट कर दिया करो, इससे और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5.2